everyone, welcome to Study Scope. Today I am going to teach you about pronoun. So, what is a pronoun? Pronoun is a word used in the place of a noun. तो basically pronoun क्या होता है? तो pronoun वो word है जो किसी noun की जगह use किया जाता है. Okay? For example, जैसे मैंने लिखा Hari is absent. Hari is absent because Hari is ill. तो मैंने क्या जैसे अभी आपको बताया था कि मतलब प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसी नाउन की जगह यूज किया जाता है. जैसे मैंने यहाँ हरी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने हरी लिखा हुआ है, तो दो जगह मतलब यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है. तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ये जो यहाँ पे हरी लिखा हुआ है इस जगह पे हम लोग ही का यूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है मेरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. There are many types of pronoun. First one is the personal pronoun. Personal pronoun. There are basically 9 types of pronoun. First one is the personal pronoun. इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम. तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है मेरे पर्सनल प्रोनाउंस, बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर 3 persons. They are called personal pronoun. Personal pronoun because they all stand for the 3 person. For the 3 person. तो जैसा कि 3 person आप लोगों को पता होगा, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? द फर्स्ट पर्सन. जैसे फर्स्ट पर्सन एक होता है इसमें, दूसरा मेरा सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन. 3 ये होते हैं. ये पर्सनल प्रोनाउन में होता है. अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि पर्सन स्पीकिंग, यानी कि पर्सन स्पीकिंग का मतलब कि फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, इसीलिए इसको द पर्सन स्पीकिंग बोलते हैं. द पर्सन, इसको अगर हम ऐसे the person is speaking. The person speaking. ये आपका फर्स्ट पर्सन होगा. That is called first person. फर्स्ट पर्सन मेरा ये.
तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है तो वो मेरा फर्स्ट पर्सन में आता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड पर्सन है उसमें क्या करते हैं कि द पर्सन स्पोकन टू सेकेंड पर्सन में आएगा, द पर्सन स्पोकन टू, ये मेरा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका यू भी होता है, यू होगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन का मतलब क्या है कि जिससे बात कर रहा होता है वो सेकेंड पर्सन में आएगा। फिर थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये मेरा थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये मेरा आता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में बेसिकली क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो समझ गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन बेसिकली होता है जो बात कर रहा होता है, पर्सन स्पीकिंग। और द सेकेंड पर्सन में क्या होता है, जिससे बात कर रहा होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ का मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो ये सारे ये मेरा पूरा पर्सनल प्रोनाउन में आता है। एंड द सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड इसका प्रोनाउन का टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, द एक्शन परफॉर्म बाय द subject. Is on the subject itself. Is on the subject itself. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन उसी पर होगा, तो वो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें सेल्फ है, सेल्फ इज एडेड टू माई, तो माई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा सिंगुलर केस में। और अगर यू है, जैसे सेल्फ, जैसे माई है तो माई सेल्फ हो जाएगा, यू है तो यू का योर सेल्फ हो जाएगा, हिम है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। और सेल्फ्स का मतलब सेल्फ है, जैसे इज एडेड टू, ये प्लूरल के सेंस में है। जैसे आर है तो उसका आर सेल्फ्स हो जाएगा, देम है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा, themselves हो जाएगा, you है तो yourselves हो जाएगा, yourselves हो जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं आपको, जैसे I hurt myself, I hurt myself। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो माई सेल्फ मेरा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड है, जैसे दे हर्ट देमसेल्फ, तो ये मेरा सिंगुलर में आ गया। अगर हमने कहा दे हर्ट देमसेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, देमसेल्फ है तो दे का देमसेल्फ, आई का माई सेल्फ। तो उसने अपने आप चोट पहुंचाई तो दे हर्ट देमसेल्फ। तो ये मेरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द थर्ड वन इज द
एम्पैथिक, जैसा कि आप लोग इससे समझ रहे होंगे कि एम्पैथिक प्रोनाउन मतलब क्या होता है। प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम, हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होता है, मैं यहाँ से लिख रही हूँ। एम्पैथिक प्रोनाउन इज दैट which is used to emphasize to the subject of sentence, to the subject of the sentence। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये वो प्रोनाउन है, एम्पैथिक प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट में ही किसी चीज़ को एम्फसाइज करता है। जब जैसे हम लिखते हैं, जैसे सेल्फ है एडेड टू माय, ये मतलब बेसिक इसको ये रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल अपोजिट होता रही है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट होता है ना। ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल है जैसे ही, शी, herself opened the door, तो इसमें शी प्रोनाउन है जिसमें उसने एम्फसाइज किया जा रहा है, तो ये मेरा एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। फिर उसके बाद आता है indefinite pronoun. Now the fourth one is the indefinite pronoun. Indefinite pronoun. तो indefinite pronoun में क्या होता है बेसिकली, इसमें sometimes the pronoun used in the sentence do not refer to any particular thing or person. Sometimes the pronoun used in a sentence do not refer to any particular person or thing. Particular person or thing. एग्जाम्पल जैसे मेरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऑल हो गया, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन हो गया, एनीबडी, एनीथिंग, everyone, everybody, someone, somebody, some हो गया, none। एग्जाम्पल एक इसका अलग से दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मेरा इसका है Nobody can help you in this issue. Nobody can help you in this issue. तो ये मेरा आ गया indefinite pronoun। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग को रिफर नहीं किया जाता, तो ये indefinite pronoun होता है। Now the fifth one is the relative pronoun. Relative pronoun. तो relative pronoun मतलब क्या? Is one which is used to refer to noun. Is one which is used to refer
ज्वाइन मतलब ज्वाइन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव मतलब वही कि टू चीज को रिलेट करना, टू सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है रिलेटिव प्रोनाउन में कि ये टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमेशा यूज किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हु हो गया, whom हो गया, that, which, whoever, whichever और whomever। For example एक है जैसे this is the place where we met। ये वो जगह है जहाँ हम लोग मिले थे, where we met। तो ये उससे रिलेट करना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे he who hesitates Now the second example is he who hesitates is lost। तो यहाँ पे क्या है कि he को who से रिप्रेजेंट किया, रिलेट किया गया। तो ये मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स थे। अब नाउ 6th one is the demonstrative pronoun। Demonstrative pronoun। Demonstrative pronoun यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल, द ऑब्जेक्ट that we try to describe or tell, use the specific distance of the object, near, वो डिस्टेंस नियर हो या फार हो, of the object। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो वो आपके पास, तो वो दिस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे हमने एक आपको चार्ट के से बता रहे हैं, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है नियर और ये है फार। नियर माने पास, फार माने दूर। तो सिंगुलर में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दिस का। प्लूरल में हम दीज का यूज़ करेंगे नियर के सेंस में, ठीक है। और फार का क्या है, फार माने दूर। तो सिंगुलर के केस में हम दैट का यूज़ करेंगे और प्लूरल के केस में हम दोज का यूज़ करेंगे। तो ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव का एक एग्जाम्पल जैसे मैं वहाँ देना भूल गई थी, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया कि दिस इज़, ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल है। दिस इज़ माई पेन या माई बुक, ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल है। नाउ द 7th one is the इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है कि दैट आर यूज्ड फॉर, जैसे आपको भी पता
पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन that are used for asking question, asking question, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं what हो गया, who हो गया, which हो गया, what, who, which, whose, whom, ये मेरे सारे इंटेरोगेटिव्स। नाउ द 8th one is the एग्जाम्पल के में जैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, who are you, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव आ गया नाउन। एक वन मोर एग्जाम्पल, who is standing outside, who is standing outside, तो ये मेरे हो गए इंटेरोगेटिव। नाउ द 8th one is the distributive pronoun, distributive pronoun, जिसे हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपको ये क्या रिफर करता है, पर्सन और थिंग को वन एट अ टाइम रिफर टू, refer to person or things one at a time, और इसमें एक चीज़ और है कि ये हमेशा they are always singular, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, they are always singular, like neither, either, each, none, like neither, either, each, none. One more example is either I or you can go, either I or you can go. One more example, neither of the accusations is true, neither of the accusations is true. Now the last one is the possessive pronoun, जिसे हम लोग अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये क्या शो करता है, पोजेशन को यानी अधिकार को, शोज द पोजेशन, कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं माय हो गया, माइन, हर्स, योर्स, आर्स। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि दिस इज माय फोन, या फिर ये बोल सकते
दिस इज माई वॉच, क्योंकि इस पे एक पोजीशन है, अधिकार है कि यह मेरा है, कि यह फ़ोन मेरा है. दिस इज माई बुक, यह वॉच मेरी है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन. So don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt, let me know in the comment section.